नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी, उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन्हीं प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रख लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सके। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे। पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर, दूसरा ऑप्शन है मैकलंग, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, चौथा ऑप्शन है मार्गन। इसका चौथा ऑप्शन मार्गन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? पहला ऑप्शन है रुधिर वर्ग, दूसरा ऑप्शन है वर्णांधता, तीसरा ऑप्शन है फिनाइल कीटोनूरिया, चौथा ऑप्शन है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। इसका पहला ऑप्शन रुधिर वर्ग सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? पहला ऑप्शन है ऑटोसोम से, दूसरा ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र से, तीसरा ऑप्शन है नर लिंग से, चौथा ऑप्शन है वाई गुणसूत्र से। इसका दूसरा ऑप्शन एक्स गुणसूत्र से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। पहला ऑप्शन है हाल्टमान, दूसरा ऑप्शन है वॉल्डेयर, तीसरा ऑप्शन है बेनिडेन, चौथा ऑप्शन है सेंगर। इसका दूसरा ऑप्शन वॉल्डेयर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में पहला ऑप्शन है मूत्र में शर्करा जाने लगती है, दूसरा ऑप्शन है उत्तकों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है, तीसरा ऑप्शन है मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है, चौथा ऑप्शन है उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। इसका चौथा ऑप्शन उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एलीनस, दूसरा ऑप्शन है जीनोटाइप्स, तीसरा ऑप्शन है प्रेबल जीन, चौथा ऑप्शन है फिनोटाइप्स। इसका दूसरा ऑप्शन जीनोटाइप्स सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हिट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 0%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75%, चौथा ऑप्शन है 100%। इसका दूसरा ऑप्शन 50% सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि माता पिता दोनों रजकहीन होंगे तो
पहला ऑप्शन सब संतानें रजकहीन होगी, दूसरा ऑप्शन है 75% संतानें रजकहीन होगी, तीसरा ऑप्शन है कोई संतान रजकहीन नहीं होगी, चौथा ऑप्शन है आधी संतानें रजकहीन होगी। इसका पहला ऑप्शन सब संतानें रजकहीन होगी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं की संख्या पर, दूसरा ऑप्शन है लाल रुधिराणुओं की आकृति पर, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, चौथा ऑप्शन है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। इसका चौथा ऑप्शन व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑटोसोम होता है, पहला ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है अर्ध गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र, चौथा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी से देखने वाली एक कोशीय रचना। इसका पहला ऑप्शन लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है ए एवं बी, दूसरा ऑप्शन है बी एवं ओ, तीसरा ऑप्शन है ए बी, ए बी एवं ओ, चौथा ऑप्शन है ए एवं ओ। इसका चौथा ऑप्शन ए एवं ओ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एवं बी हैं तो इसके सीरम में होंगे। पहला ऑप्शन है एंटीबॉडी, दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी ए, तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस रोग किसके कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन है लाल रुधिराणु के अभिक्षेलेशन, तीसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया, चौथा ऑप्शन है डायपेटिस। इसका दूसरा ऑप्शन लाल रुधिराणु के अभिक्षेलेशन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व होता है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 65%, तीसरा ऑप्शन है 72%, चौथा ऑप्शन है 95%। इसका चौथा ऑप्शन 95% सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णांतता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? पहला ऑप्शन है स्त्रियां, दूसरा ऑप्शन है पुरुष, तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन स्त्रियां सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? पहला ऑप्शन है यूजिन डुबोय, दूसरा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, चौथा ऑप्शन है स्टेनले मिलर। इसका दूसरा ऑप्शन
कार्ल लैंडस्टीनर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती है या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? पहला ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है लाल रुधिराणु, तीसरा ऑप्शन है श्वेत रुधिराणु, चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स। इसका दूसरा ऑप्शन लाल रुधिराणु सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है? पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है रजकहीनता, तीसरा ऑप्शन है वर्णांधता, चौथा ऑप्शन है RH+। इसका चौथा ऑप्शन RH+ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है ओ एवं बी, दूसरा ऑप्शन है ओ ए एवं बी, तीसरा ऑप्शन है केवल ओ, चौथा ऑप्शन है केवल AB। इसका तीसरा ऑप्शन केवल ओ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वंशागति की इकाई है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन है जीन, तीसरा ऑप्शन है फिनोटाइप, चौथा ऑप्शन है जीनोटाइप। इसका दूसरा ऑप्शन जीन सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।